सभी दर्शकों को टोरादून की तरफ से नमस्कार। दोस्तों, आज हम फिर पहुँचे हैं जुलाना ब्लॉक में। ये जुलाना ब्लॉक है, डिस्ट्रिक्ट जींद में आता है और लगभग 10-15 दिन से यहाँ सरपंच, पंच, जिला परिषद, ब्लॉक समिति के जो मुखिया हैं वो बैठे हैं धरने पे और सरकार से अड़े हुए हैं कि तब तक हम अपना धरना समाप्त नहीं करेंगे जब तक हमारी मांग पूरी ना होती। आइए इनकी आज फिर रिपोर्ट सुनाते हैं, वाक्य में ये क्या चाहते हैं, इनकी क्या मांग है। आइए मेरे साथ ऐसे नौजवान जुड़े जो पढ़े लिखे हैं और हमेशा सदा सामाजिक कामों में लगे रहे हैं। हमारे साथ हैं शामलो कला के वीरेंद्र जी आर्य। भाई साहब नमस्कार। भाई नमस्कार, आपका स्वागत हमारा धरना पूछने पर। फिर भाई हम तो यार के पीछे के लिए हमारी आवाज़ पहुँचाइए हो, क्योंकि भाई यार सरकार है ना या गूंगा गिर बह रहेंगी है। आज मैं ज़्यादा शब्द नहीं कहूँगा भाई, हम हिस्ट्री के छात्र होया करते। हाँ जी, हमने BA में हिस्ट्री पॉलिटिकल तक रखी है। हाँ, उस हिस्ट्री में हमने एक लेख पढ़ा था कि भाई रोम जल रहा है और नीरो बांसुरी बजा रहा है। हाँ जी, आपने कहीं इतिहास से आप भी को मैंने इतिहास काफी पंचायतों का लिखा है, उसमें एक नीरो का विवरण हुआ वादी 54 ईस्वी में। हाँ जी, उसने क्या था, सारा रोम जलेगा और वो अपनी अयाशिया में डूबा रहा। या गवर्नमेंट कितनी बार हरियाणा जल लिया, 3 बार तो हमने देख लिया वह जलदा। गरीब सरपंचा गरीब इनके कर्मचारियाँ खूब लठ बांझे वह जमानो दबके ने, और हम चुने और प्रतिनिधि थे भाई, कोई चोर नहीं थे। जब इस गवर्नमेंट ना हमें नहीं बख्शेदा, आम जनता की दया सुन दिए नहीं है जो करिए। देखो एक बार थोड़ा हमारे कहते एक बार कैमरा घुमा दो उस झांकी की तरफ, घुमा दे भाई घुमा दे। या जो लाइन लग रही है ना, या भाई पीपी खातर लग रही है परिवार पहचान पत्र। हम तो शुद्ध सभ्य भाषा का प्रयोग करांगे। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि असभ्यता जो शब्द है ना वो इस गवर्नमेंट खातर छोड़ दिया हमने। तो ये देखो इनका गरीबा का भी सब कहेगा बुरा हाल बना रखा है भाई। मलिक साहब, इस देश में प्रधानमंत्री ईमानदार, राष्ट्रपति ईमानदार और हरियाणा के खट्टर CM साहब भी बड़े ईमानदार, MLA ईमानदार, MP ईमानदार। ये सरपंचों को चोर क्यों कहा जाता है? क्या ये सरपंच चमल की घाटी से तो आज नहीं बड़े हरियाणा में? भाई नुगारा अपने मुंह मीठा होना हो जाएगा है। हाँ जी भाई, तीसरा चौथा हम सरपंच बन लिए, शायद हमारा तो किमें घटे ऐसे चोर होंगे न तो हमारा सोने के मंडी लगे पावर है। अरे एक विधायक बन जाओ भाई, एक MP बन जाओ, उसका पिछला बैकग्राउंड की हिस्ट्री कटवा लो। हाँ जी, हाँ। और उसकी प्रॉपर्टी की जांच करा लो। आप 100 गुना बढ़ी पाओगी। इसे जैसे सरपंच चोर डाकू होंगे न भाई, मारे भी बालक विदेश में और कितने पढ़ते पाओ, जो सारे MP के MLA के सारे के विदेश में पढ़ते पाओ। और भाई इससे ज़्यादा ना तुम्हारा बोलिया जाता कति भी। फिर आपको मलिक साहब, आपको क्यों संज्ञा दी गई है चोर की? क्या कारण है ये भाई? कुछ तो राज है। नहीं, राज क्या है, इनके अपने चोरी का रास्ता में, हम इनकी चोरी के रास्ते में बाधा थे, बाधा कुकर थे। जो ठेकेदार ठेके ले हुए हैं वो इनका डायरेक्ट कमीशन जाता है। और हम इनती में वाह बाज हमारा कमीशन लेन देन इनती शर्म के लोग में आ कर दी इनती देखा भाई तो रोड़ा हो गया। रोड सिंह मारा तो कातरे रही है, वो नाली बना दी भाई। वो नाली बनी है, 1 महीना हो लिया माया मारे। देखियो भाई एम कड़त भरी जाए बिला डोंगले को तैयार। अरे डोंगल हिमा चोर हुए बना दिए भाई, डोंगल बने रुपया कटाए चोर हो गए भाई। ये बात समझो भाई, थोड़ी कहीं ना कहीं समझो। ये थे हमारे साथ भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। एक बार आपका परिचय दियो, आपका शुभ नाम? मैं सुधीर बुआना। अच्छा जी, जिला प्रधान सरपंच एसोसिएशन हरियाणा। सर प्रधान जी, ये धरना कब तक चलेगा इस तरह? यूँ धरना जब तक सरकार के 73वें संशोधन की सूची 11 में 29 अधिकार दिए गए हैं। हाँ जी, जब तक वो पूर्ण रूप से अधिकार पंचायती राज व्यवस्था को नहीं सौंपे जाते तब तक ये धरना अनिश्चित काल के लिए जारी रहेगा। अभी 2-4 दिन पहले जींद में आपका संगठन था पूरा जींद का, वहाँ भी आपको ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उसका क्या कारण था? उसका ये सरकार की क्रूरता, हाँ जी, सरकार और प्रशासन की मिलीभगत और जनता के चुने हुए नुमाइंदों की बेइज्जती करना इस सरकार का मुख्य उद्देश्य था। और इस सरकार ने इस घटना के अंजाम से सीख लेनी चाहिए। नहीं वो दिन दूर नहीं कि आने वाले सत्ताधीन पक्ष जो होगा, जो 2024 में चुनाव है, उसमें एक सरकार ओहदे मुँह गिरेगी और हम इसको ओहदे मुँह गिराने का काम करेंगे। एक सरकार का कहना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अभी हमने देखा महिलाओं को भी गाड़ी में बैठा कर ऐसे धक्के मारे गए।
इसका क्या राज था? ऐसा है, कुछ काम करने की ओर होते हैं, दिखाने की ओर होते हैं। हाँ जी। हमारी मुख्य मांग ये है कि ई टेंडरिंग व्यवस्था जो लेके आए हैं, हाँ जी, हाँ जी। जब कोई भी सरकार कोई भी गांव के विकास के लिए पैसा रिलीज करती है, इन्होंने अब एक मदर चाइल्ड अकाउंट बना 1100 करोड़ रुपए। हाँ जी, हाँ जी। अब हम ग्राम विकास के लिए 1100 करोड़ रुपए रिलीज कर रहे हैं। हाँ जी। वो किसी पंचायत के खाते में नहीं आए, वहीं से इन्होंने लिस्ट जारी करी डिस्ट्रिक्ट वाइज, अगर भाई इतने करोड़ रुपए फलाना डिस्ट्रिक्ट से, वहीं से इन्होंने एक लिस्ट जारी की, उस डिस्ट्रिक्ट में इतने इतने लाख करोड़ रुपए फलाना ब्लॉक को, उस ब्लॉक से इतने इतने लाख रुपए प्रत्येक आबादी के हिसाब से गाँव को, जबकि वो किसी गाँव की पंचायत में कोई फंड नहीं आया। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। और ठीक हो? बिल्कुल ठीक। हाँ जी भाई साहब। तो मैं जींद से शुरू करूँगा। आपने एक युद्ध सा लड़ा है और आप कह रहे थे कि हमने डंडे लाठी सभी खाए हैं। बिल्कुल। क्या उनसे आपको कोई दर्द तो नहीं, पीड़ा तो नहीं? भाई दर्द डंडे दर्द कौन हारदा? कितना है दर्द? एक तो गोड्डा पर लाग रहा भाई, गोड्डा पर लाग रहा चल जाने में परेशानी हो है। तो कोई मुकदमा तो नहीं होगा आप पर? बिल्कुल ये डीसी ने भी आश्वासन दिया और आपने पूछा भी था। ऐसा है जी, हमने डीसी साहब से पूछा था जी हमारे ऊपर कोई मुकदमा है, तो डीसी साहब ने आश्वासन दिया था कोई मुकदमा नहीं है, अगर कोई मुकदमा होगा तो हम डीसी साहब से मिलेंगे, पूछेंगे। सरकार का कहना है जो ये सरपंच बैठे धरने पे, हमारे से आओ बात करो, इन बैठ के समाधान कर देंगे। क्या आपको विश्वास है सरकार इस बात का समाधान कर पाएगी? नहीं, हमारे पास तो अभी तक कोई निमंत्रण नहीं आया सरकार का। हम तो बिल्कुल खुद गए थे सरकार से बातचीत करने के लिए, मिलने के लिए, ज्ञापन देने गए थे डीसी साहब से, भाई हमारा कुछ समाधान हो जाए। समाधान तो फिर आपने देख लिया होगा, डीसी साहब ने ज्ञापन लेने के बदले क्या हमारे को दिया है? डंडे लाठी थप्पड़। खट्टर साहब का कहना था जो बढ़िया सरपंच हैं वो विकास के कार्य गांव में कर रहे हैं, ये तो 10-20 ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते। ये कहाँ तक सत्य है? ऐसा है जी पत्रकार महोदय, काम हम मानते हैं भाई, जो सरपंच काम कर रहे हैं, सरपंचों की सिर्फ सरकार से एक ही मांग है, अगर देखो जी हमारे लायक जो काम है ना हम करेंगे। आपने हमारे को पावर दे रखे 2 लाख रुपए की है, तो हम तो वो ही काम कर सकते हैं जिस पर हमने भरोसा हो। कल ना भाई ठेकेदार आएगा, काम करके चला जाएगा, काम में गुणवत्ता मिलेगी नहीं तो गाड़ी किसको मिलेगी? हमारे को। अब तो हमारे को मिलेगी, फिर हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उनको मिलेगी गाड़ी, हमारे बच्चों को मिलेगी। कल गांव में तो पत्रकार महोदय जी 7 पीढ़ी तक का जिक्र चल रहा है। ये 7 पीढ़ी तक चेक करके तो हम सरपंच बनाए। हाँ, और अगली 7 पीढ़ी तक का हिसाब किताब हमारे पर लेंगे। हमारे बच्चों से भी गाँव राम ने कहा भाई तेरी माँ बनी थी सरपंच, तेरा बाबू बनया था सरपंच, फलाने की सरपंच उसमें यो काम हुआ था, यो टूट गया फूट गया, गाड़ में लेंगे। इसलिए हमारे सरपंच भाई सिर्फ एक ये कर रहे हैं, हमारी जो लिमिट है, हमारा जो हाथ का काम है हम वो करांगे। अपना खुद का काम पर भरोसा हो है, दूसरे काम पर के बिरा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सतीश नयन खरेटी से। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। जिंदाबाद सरपंच एकता, जिंदाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, पंचायत मंत्री मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, पंचायत मंत्री मुर्दाबाद, सरपंचों का भाईचारा जिंदाबाद, सरपंचों का भाईचारा जिंदाबाद। दोस्तों ये दिखाई हमने जुलाना ब्लॉक की रूपरेखा, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो एक लाइक एक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूँ टोरा दून के साथ जुलाना से। जय हिंद, वंदे मातरम।